कदूस नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ। आप बेशक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तमाम उर्दू बोलने वालों को और तमाम सूबाई ज़ुबानें बोलने वालों को सलाम कहता हूँ, उनकी सलामती चाहता हूँ। और आज मुझे इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि मैं आप तमाम से मुखातिब हो सकूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से है और मैं बहैसियत मसीह रहनुमा एक प्रीस्ट की हैसियत से, एक खादिम होने की हैसियत से, कलीसिया का रहनुमा होने की हैसियत से ये ज़रूरी समझता हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, बहुत ज़रूरी था कि मैं आपसे चंद बातें कर सकता। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत पहले ये बातें आपसे करता, लेकिन मेरे पास भी इतना वक्त नहीं था और शायद खुदावंद को यही मंजूर था कि आज मैं वो बातें आप तक पहुँचा सकूँ जो खुदावंद चाहते हैं। दरअसल ये वतन जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये सचमुच पाक सरज़मीं है और इसे पाक लोगों के रहने की जगह के लिए बनाया गया। लेकिन आज मुझे और आपको इस बात पर अफसोस है कि अब ये पाक सरज़मीं पाक नहीं रही। मेरी वजह से, आपकी वजह से, किसकी वजह से, इसको जानना इंतहाई ज़रूरी है। हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, ना ही हम कहेंगे कि उनकी वजह से, और हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले हमें पाकिस्तानी होने का तस्वर जानना है। मज़हब, अक़ीदा ये अपनी जगह है और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी मसीही होने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मुझे निजात का तजर्बा हुआ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि यीशु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी जान का फ़िदिया मेरे लिए दिया ताकि मैं निजात पा सकूँ, मेरे गुनाहों का कफ़ारा वो बने। और आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। लेकिन मैं जिस मसीहा का परस्तार हूँ बहैसियत मसीही, और क्रिश्चियन या मसीह होना गोया क्राइस्ट के फॉलोअर, मसीही के मानने वाले, मसीह के मानने वाले, गोया उनकी उस शरीयत को जो उन्होंने दी उसके फॉलोअर्स, उसको मानने वाले। कभी कभी नाज़रीन अजीज़ों हम कहते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिनको हम मानने वाले हैं, जिन इल्हामी किताबों के हम मानने वाले हैं, जिन अंबिया के हम पैरोकार हैं, उनकी सीरत, उनका अंदाज़, उनकी सोच और उनका किरदार क्या था। काश हम इस बात को जान सकें कि उनका जो अंदाज़ था, उनके नाम से हम कहलाते हैं, लेकिन अफसोस कि हमने कभी उनकी सीरत, उनके किरदार को उस तौर पर नहीं जाना। जो जुल्म सहा करते थे, दुख बर्दाश्त किया करते थे, लेकिन वो कभी सच्चाई को झूठ के साथ मिक्स नहीं किया करते थे। अगर उनकी गर्दन भी कट जाए तो वो सच को सच ही कहा करते थे और खुदावंद ताला की तरफ से जो पैगाम उन्हें मिलता वो लोगों तक लेकर जाया करते थे। आज इंतहाई अफसोस की बात यह है, खुदाए वाहद को मानने वाले, खा वो मुसलमान हैं खा वो मसीह हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, चूँकि हम ये जानते हैं कि हम एक खुदा के मानने वाले हैं और खुदा का शुक्र है जिस खुदा को हम मानते हैं वो ज़िंदा है, वो सुनता है और वो जवाब देता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस बात को जानना, पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं। अगर हम खुदाए वाहद पर यकीन रखते हैं जो इस कायनात का बनाने वाला है, और अगर हम ये जानते हैं कि खुदावंद ताला सब कुछ कर सकते हैं और वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, ये मेरा ईमान है कि दुआ से खुदा के इरादे भी तब्दील किए जा सकते हैं। मैंने जब जब इस बाइबल मुकद्दस का मुताला किया है, मैंने जब जब पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को पढ़ा है, मैंने जब जब तौरात को पढ़ा है, मैंने जब जब ज़बूर की किताब को पढ़ा है, मुझे यही वहाँ पर पढ़ने को मिला है कि जब जब कौमों पर, सल्तनतों पर, हुकूमतों पर बुरा वक्त आया है और वहाँ पर बुराई इस कदर बढ़ गई और खुदा का गज़ब नाजिल होने लगा और कौमों ने जब अपने गुनाहों से तौबा की, इख्तियार वालों ने अपने गुनाहों से तौबा की और हर एक शख्स जो सल्तनत में रहता, उस रियासत में रहता, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो खुदावंद ताला के इरादे भी तब्दील हो गए। यहाँ तक कि आप जानते हैं हज़रत यूना नबी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जिन्हें
नैनवा शहर को भेजा गया था मुनादी के लिए कि उन्हें बता दो कि तुम पर गजब नाजिल होने वाला है, तुम्हारी बदकारी मुझ तक पहुंची है। खुदा ताला ने ये पैगाम दिया यूना को, और वो नैनवा की बजाय तरसीस की जानिब हुआ। और वो बखूबी आप उस वाक़े को जानते हैं, किस तरह से उन्हें समंदर से फेंक दिया गया और मछली में 3 दिन 3 रात वो उसके पेट में रहे, और फिर साहिल पर मछली ने उनको उगला। और यूना नबी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हज़रत यूनुस फिर वो नैनवा पहुंचते, और खुदा ताला ने फरमाया था कि मैंने बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि खुदावन ने ये कलाम किया अपने बंदा की मार्फत, तो वहाँ के बादशाह ने भी टाट रोल लिया, खाक पर बैठ गया, और पूरे मुल्क में मुनादी कर दी गई कि अपने गुनाहों से तौबा करें और एक दिन का रोज़ा रख कर खुदावन ताला से मुआफ़ी मांगे। तो अजीज़ो, क्या हुआ? खुदावन ताला ने अपना इरादा तब्दील कर दिया और वो मुल्क महफूज रहा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। 1947 के बाद वतन अजीज़ पाकिस्तान जब बना, और उसके बाद अब के जो हालात हैं इन दिनों, खुसूसन इस मुल्क को तोड़ने के लिए, इसे कमज़ोर करने के लिए बहुत सी कुव्वतें मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन हम जो खुदावाहद को मानने वाले हैं, मैं और आप, मैं मसीह रहनुमा हूँ, और मैं ये भी फ़ख्र करता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम लोग रहते हैं, और वो रहते हैं जो खुदाए वाहद जिंदा खुदा को मानते हैं और ये जानते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आज मैं समझता हूँ कि मैं छोटी छोटी बातों को भुलाकर अपने छोटे छोटे मसलों को, खा वो सूबाई हैं, खा वो ज़िले की लेवल पर हैं, खा वो मोहल्ले की सतह पर हैं, खा वो ख़ानदानी मामलात हैं, मुआशरे में बहुत सी बुराइयाँ बढ़ चुकी हैं। काश इस वक्त हम सर जोड़ लें और एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें और मुआफ़ कर लें, और ये याद रखें, जैसे ही हमारा रवैया तब्दील हुआ, हमने मुआफ़ करना और बर्दाश्त करना सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, याद रखें वो दुश्मन नाकाम हो जाएगा। दुश्मन ज़ोरावर नहीं है, हमारा खुदा ज़ोरावर है। खुदावंद ताला ज़ोरावर हैं और वो अपनी जगह कभी नहीं हारा करते। इस वक्त हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। अच्छा है कि इस जंग को हम खुदावंद ताला के हाथ में दे दें। खुदावंद हमारे खिलाफ दुनिया में बहुत से दुश्मन उठ खड़े हुए हैं, और आज हमें आपकी ज़रूरत है। खुदावंद ताला, आज हमें आपकी ज़रूरत है। आप आसमानों से मन बरसाते हैं, आप चट्टान से पानी को निकालते, आप तूफानों का रुख बदल देते हैं। आज हमें, हमारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को खुदावंद ताला आपकी ज़रूरत है। आप हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम कीजिए और ये अमन का गहवारा बन जाए। अजीज़ों, ये मेरा ईमान है। हम किसी पर उंगली नहीं उठाते कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जन्नत में नहीं जाएगा, किसके क्या दर्जात होंगे, किसके नहीं होंगे। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हर शख्स ये सोच ले कि मुझे अपने आप को देखना और अपने आप को ठीक करना है, तो फिर दूसरा शख्स हमें अच्छा नज़र आएगा। ये खुदावंद ताला इस बात की जजमेंट ज़रूर करेंगे। कोई सरकश है, कोई बागी है, कोई बुतप्रस्त है, कोई खुदावंद ताला के खिलाफ आवाज़ें कसता है और वो खुदाए वाहद को नहीं मानता। ये जजमेंट होने वाली है, और इस जजमेंट को अजीज़ों मुझे और आपको नहीं करना। जो काम खुदावंद ताला का है वो खुदावंद ताला को करने दीजिए। मेरा पैगाम सिर्फ यही है, मोहब्बत का पैगाम। खुदा मोहब्बत है और वो इंसानों में मोहब्बत देखना चाहता है। वो नफरत, कुड़न, बोक्स, हसद ये बदन के काम हैं। अगर हम खुदाए वाहद को मानने वाले हैं और अंबिया के पैरोकार हैं, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो फिर हमारा रवैया, हमारी सोच बिल्कुल फ़र्क होगी। और आज मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं ये वतन सलामत रहे, अगर हम चाहते हैं कि ये वतन कायम रहे, अगर हम चाहते हैं कि ये वतन में सरफराजी आए, मुआशी बहाली आए, मोहब्बत, अमन को फ़रोग मिले, तो फिर सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना होगा, मुआफ़ करना